चशमनम सोज दिल शाह सवारन सना नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आम इंतखाबात के बाद से ही जारी है पाकिस्तानी फौज की मुखालफत का दौर। गिलगित बल्तिस्तान में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों ने बढ़ाई आवाम की मुसीबत। और बटमालू इलाके में हिफाजती अमले की जानिब से मेडिकल कैंप का इनेकाद। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में आम इंतखाबात मुकम्मल हो गए, लेकिन ये चुनाव अपनी बदनवानी और खूनी जंग के लिए तारीख में हमेशा याद किए जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी फौजियों की तरफ से इस्लामाबाद की इक़्तिदार जमात को जिताने के लिए जिस तरह तसद्दुद का सहारा लेना पड़ा और उसके चलते जमहूरियत पर जो स्याह धब्बा लगा, उस वजह से भी इन इंतखाबात को भुलाना मुश्किल होगा। सियासी रस्साकशी भले ही अब खत्म हो गई हो, लेकिन चुनाव के दौरान जिस तरह से पाकिस्तानी फौज ने गोलियां चलाकर 2 बेगुनाह कश्मीरियों की जान ले ली, उसकी नाराजगी अभी तक बरकरार है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम शहीद हुए उन 2 बेगुनाहों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं और जगह जगह पाकिस्तानी फौज मुखालिफ एहतजाज हो रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जुल्म ज़्यादतियाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। इंतखाबात के दिन तहरीक इंसाफ जमात को जिताने के लिए पाकिस्तानी फौजियों ने नीलम वैली के शारदा इलाके में गोली चला दी, जिसमें 2 अफराद हलाक हो गए। इसके बाद से पूरे खित्ते में कई दिनों से एहतजाज का दौर जारी है। अवाम की मांग है कि गुनहगार पाकिस्तानी फौजियों को सरेआम फांसी की सजा दी जाए या फिर उन्हें अवाम के हवाले किया जाए। इस वारदात के बाद से ही जगह जगह फौज और इस्लामाबाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। कोई बात होती नहीं है, गोली मार दी जाती है। ये ज़हनी तौर पे मजबूर हो चुके हैं, ये ज़हनी तौर पे पस्त हो चुके हैं। इनकी ज़हनी पस्ती का मेयार ये है कि इनके पास पहला ऑप्शन भी गोली है, इनके पास आखिरी ऑप्शन भी गोली है। ये कहते हैं कि हम आखिरी गोली तक फाइट करेंगे, ये कहते हैं हम आखिरी गोली तक लड़ेंगे। ओ भाई, तुम्हारी आखिरी गोली को छोड़ो, तुम्हारी पहली गोली भी हम पे ही चली है, तुम्हारी आखिरी गोली भी हम पे ही चलनी है। तो हम ये चाहते हैं, हम ये आपके से जो लोग हैं बात करना चाहते हैं, शारदा उसकी पहल हो सकती है, शारदा उसकी इब्तिदा नहीं है। उससे पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे, लेकिन शारदा इनके मुंह पे तमाचा है। ये तल्ख सच्चाई है कि जमहूरी हुकूमत का ढोंग करने वाले पाकिस्तान पर गुज़िश्ता 74 सालों से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां अपनी मुतवाज़ी हुकूमत चला रही हैं और बग़ैर उनकी रजामंदी के वहाँ कोई भी पॉलिसी नहीं बन सकती। फौजी जनरल पाकिस्तानी हुक्मरानों की आड़ में खुलेआम बदउनवानियाँ और गलत पॉलिसी नाफिज कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। आवाम का सवाल है कि आखिर नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पाकिस्तानी फ़ौज की भला क्या ज़रूरत थी, और अगर उनकी यहाँ तैनाती ज़रूरी भी थी तो उन्हें इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों तैनात किया गया। जाहिर सी बात है कि ये इंतखाबात में रिगिंग के लिए यहाँ भेजी गई थी और इनकी यहाँ तैनाती ने आखिर खूनी रंग दिखा ही दिया। हमने अपना लहू याद है, हमने लहू पेश किया, हमेशा हमारे साथ हमेशा परवरियत की गई है। हमारे मसले को पाकिस्तान कहता है ये फरीक है, बड़ा भाई है। यहाँ पे इन्होंने ढोंग इलेक्शन रचा है, ये इन्होंने इलेक्शन में यहाँ पे दांधले की, अपने
अपनी मनमर्जी के यहाँ पे लोग आके बैठाए। और याद रखो, यह फौज तुम्हारी यहाँ पे काबिज है, तुम लोग काबिज हो। यहाँ पे पाकिस्तान की फौज की मुदाखलत गैर कानूनी है, गैर आईनी है। पाकिस्तानी फौज और उसके मातहत काम करने वाले खुफिया इदारे ISI के आला ओहदेदारान खुद को सबसे बड़ा मोहब्बत वतन बताते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज के ओहदेदारों की जानिब से कभी ज़मीनों पर जबरन कब्जा करने तो कभी माली घोटालों में मुलविस होने के हक़ाइक़ मंजर आम पर आते रहे हैं। इन्हीं बदउनवानियों की गिरफ्त में जकड़े पाकिस्तानी फौजी कुछ काम करने की बजाय महज बड़े बड़े दावे करते आए हैं। यही वजह है कि इस खित्ते में कोई आज से नहीं बल्कि एक तवील अरसे से पाकिस्तानी फौज के खिलाफ एहतजाज होता है, क्योंकि इनकी नज़रों में कश्मीरी अवाम की न कोई हैसियत है और न ही कोई अहमियत। एक पहाड़ी इलाका होने की हैसियत से ये मिलिटेंट एरिया है। ये जो है मुसल्लह कार्रवाइयों के लिए बहुत अच्छा इलाका है। ये गोरिल्ला वार के लिए बहुत मुनासिब इलाका है। पंजाबी नहीं भाग सकेगा, पंजाबी को सांस चढ़ जाता है पहाड़ों से चढ़ते हुए, वो पहाड़ी लोगों से मुकाबला नहीं कर पाएगा। हम कहते हैं होश के नाखून लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म जब सारी हदें पार कर देता है तो इनकलाब और बगावत का तूफान शिद्दत इख्तियार कर लेता है, और अब यही हो रहा है पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में। पाकिस्तानी हुकूमत बैनुल अक़वामी बिरादरी को गुमराह करने के लिए वक्तन फ़वक्तन उन्हें बुनियादी सहूलियात देने के दावे और वादे करती आई है, पर इन दावों के बरअक्स मकामी अवाम आर पार की लड़ाई लड़ने के मंसूबे बना चुके हैं। उन्हें हुकूमत से भी ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ गुस्सा है, जिसकी बानगी इन दिनों जलसे जुलूसों के जरिए दिख रही है। Go back, go back, पाकिस्तानी फौज go back, go back, go back, पाकिस्तानी फौज go back। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। हिंदुस्तान के कैदी बन के कुछ सबक सीखा होगा इस फौज ने, और कुछ इंसान की बच्ची बन गई होगी। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि ये फौज अक्ल से भी भारत और हरकतों से भी भारत। दरअसल पाकिस्तानी फौज और एजेंसियों का रवैया शुरू से ही जालिमाना रहा है और आज भी उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम की आज़ादी की तहरीक कुचलने के लिए ये लोग हर मुमकिन हरबा अपनाते हैं। कभी दहशत गर्दों के जरिए यहाँ कौम परस्तों को डराया जाता है, तो कभी मजहबी बुनियाद परस्तों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ अवाम में फूट डालने की साजिश भी रची जा रही है। कश्मीरी अवाम को शिया और सुन्नी में पहले ही बांटा जा चुका है और अब उन्हें कबीले की बुनियाद पर भी अलग करने की कोशिशें हो रही हैं। आज़ादी के लिए अब तक कौम परस्त अकेले ही लड़ते आए थे, लेकिन अब इन्हें मकामी लोगों का भी अच्छा खासा साथ मिल रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मुखालफत देखने के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर आवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात दस्तयाब करवाने के लिए महकमा सेहत तो कार फरमा रहता ही है, इनके साथ साथ हिफाजती अमले की जानिब से भी कई ठोस इकदाम किए जाते रहे हैं। इस सिंध में हिफाजती अमले के सिविक एक्शन प्रोग्राम के जरिए वादी समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में जरूरतमंद लोगों को मदद मुहैया करवाई जाती रही है। इसी कोशिश की एक कड़ी के तहत श्रीनगर के बटमालू इलाके में हिफाजती अमले की जानिब से मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जो मकामी अवाम के लिए काफी मददगार साबित हुआ। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है श्रीनगर का बटमालू इलाका, जहां सीआरपीएफ की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत खास मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया।
मौजूदा वक्त में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और ऐसे कई मर्ज से बड़ी तादाद में लोग मुतासिर होते जा रहे हैं। ऐसे में हिफाजती अमले के इस कैंप में आए मकामी लोगों की मुफ्त मेडिकल जांच की गई और मौके पर ही अद्वियात दी गई। यहाँ पे सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जो है मेडिकल कैंप का आयोजन जो है बटमालू में किया गया है। हम यहाँ पर सिटी एस्पेक्ट्स के लिए डिप्लॉयड हैं ही, साथ साथ हमें देखना है कि यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। यहाँ पर हमें हर तरह की डॉक्टर्स हमारे बैठे हुए हैं, हर तरह के मेडिसिन चाहे कोई भी है उनका प्रॉपर चेकअप किया जा रहा है। सबसे पहले उनका बीपी चेक किया जा रहा है, उनके पल्स चेक किए जा रहे हैं, साथ ही उनको उसके अकॉर्डिंगली अगर उनका कोई प्रीवियस हिस्ट्री भी रही है तो उसके अकॉर्डिंगली जानकर भी डॉक्टर साहब उनको मेडिसिन दे रहे हैं। साथ ही साथ हम उनको एक मेडिकल किट भी दे रहे हैं, सैनिटाइजेशन, जिसमें कि N95 मास्क है, सोप्स हैं, नैपकिन्स हैं, इन सारी सुविधाएं भी उनको दी जा रही है। हिफाजती अमले की जानिब से मुनाकिदा कैंप में लोगों को रूटीन मेडिकल टेस्ट, दवाइयाँ और सेहत से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ मुहैया करवाई गयी। काबिले गौर बात यह है कि कोरोना वबा को देखते हुए यहाँ पर सभी एहतियाती इक़दामात किए गए थे। इसके साथ ही यहाँ इलाका मकीनों को कोविड-19 वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए मेडिकल किट्स भी मुहैया करवाए गए। बहुत फायदा मिलता है लोगों को और गरीब इंसान को फायदा बहुत होता है। तो आपको लगता है ऐसे कैंप्स होने चाहिए हर जगह? हाँ, मुझको लगता है ऐसे कैंप्स होने चाहिए हर जगह, गरीब आवाम अच्छा करेगा महसूस। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सभी जरूरतमंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम पर हिफाजती अमला हमेशा मशरूफ़े अमल रहा है। इस सिमत में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मकामी लोगों को तालीम, तिब, रोजगार और कई अहम तरीन सहूलियात मुहैया करवाए जाते रहे हैं। बटमालू इलाके में मुनक्किदा ऐसे मेडिकल कैंप को श्रीनगर की 6 जगहों पर मुनक्किद करवाया जाना तय किया गया है। हिफाजती अमले की जानिब से मुफ्त मिलने वाली तिब्बी सहूलियात से मकामी लोग काफी मुतमईन हैं। इंसान के लिए अच्छा है तो ये फायदा वाली की बात है। तो इसमें मतलब बाहर जो है दवा वो महंगा है और ये दवा भी सही है और दवा भी अच्छा दे रहा है। कोरोना पैंडेमिक के दौरान मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में महकमाए सेहत, सिविक इंतजामिया और पुलिस काफी सरगर्म रही। ऐसे में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुस्तकबिल में इस तरह से मकामी लोगों को तिब्बी सहूलियात दस्तयाब करवाते हुए हिफाजती अमला अवाम के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए कोशा है, जो मुस्तकबिल में लोगों को अपनी सेहत को लेकर जागरूक बनाने में काफी मददगार साबित होगा। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। रोशनदीन दियामरी ने ट्वीट किया है कि सासी इलाके के पास दरिया के तेज बहाव की सबब ताज़ा तरीन तामीर गिलगित स्कर्दू रोड पर कटाव देखने को मिल रहा है। सिंगे सिंह ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से पाकिस्तान की लूट क्या कम पड़ रही थी, जो कि अब मकामी लोगों से टैक्स वसूली के जरिए इस्लामाबाद अपने खजाने भरना चाहता है। पूरा का पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों को लूट कर पैसा बना रहा है। मुजम्मिल हुसैन ने पीटीआई के अब्दुल खालिद को मुखातिब करते हुए ट्वीट किया है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कोरोना पेंडेमिक के दौरान आपकी खामोशी और सुस्ती भरे रवैये को कभी नहीं भूलेंगे। हमें हमारी जिंदगियों की कीमत पर सियाहत की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता है कि आप बेबस और बगैर इख्तियार होने के बावजूद भी इक्तदार पर क्यों बने हुए हैं। ऑफिस ऑफ LG J&K ने ट्वीट किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने IIT जम्मू की ग्रीन J&K ड्राइव 2021 नामी मुहिम का इफ्तिताह किया, जिसमें तकरीबन 1.30 करोड़ सैपलिंग को पूरे जम्मू कश्मीर में लगाने का टारगेट रखा गया। नूर इबादत ने ट्वीट किया है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की 14 जून से 6 जुलाई के दरमियान की गई सीरो सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर की तकरीबन 63% आबादी में कोरोना वायरस एंटीबॉडीज तैयार हो गई हैं।
राबिया नूर ने एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया है जिसमें बुजुर्ग खातून को सड़क पार करने में हिफाजती अमले का जवान मदद कर रहा है। इंसानियत ऐसे वक्त में जरूरतमंदों की मदद करने का नाम है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। गिलगित बल्तिस्तान में एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। यहाँ के मकामी आवाम का बेशतर वक्त इन्हीं मुसीबतों का सामना करते हुए ही बीतता है। बुनियादी सहूलत की अदम दस्तयाबी से तो ये खित्ता पहले ही जूझ रहा है, जिसकी वजह से कोई भी परेशानी यहाँ बड़ी मालूम पड़ती है। और ऊपर से अगर कोरोना जैसी आलमी वबा सामने आ जाए तो फिर उस मुसीबत के बारे में सोचकर ही डर लगता है। बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान के सभी अजला से कोरोना के मामले एक बार फिर से और बड़ी तेजी से सामने आने लगे हैं। ये हाल तब है जब यहाँ टेस्टिंग बेहद कम तादाद में हो रही है। कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद यहाँ सयाहों को बिना कोरोना टेस्ट के आने की इजाजत दी जा रही है, जो लोगों की जान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के मामलों की तादाद फिर से अचानक बढ़ने लगी है। गुज़िश्ता 15-20 दिनों से हर रोज मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना का कहर मुख्तलिफ अजला में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें भी गिलगित सबसे ज्यादा मुतासिर है, जिसके बाद स्कर्दू का नंबर आता है। इन जिलों में 50-60 केस रोजाना ही सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद हुकूमत काफी हद तक लापरवाह बनी हुई है। हुकूमत की लापरवाही का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि लाहौर, रावलपिंडी और कराची जैसे शहरों से आ रहे सयाहों को बिना किसी टेस्ट के यहां आने की इजाजत दी जा रही है। कोरोना के मामले बढ़ने की ये एक बड़ी वजह है। लगातार कोरोना वबा के फैलने से अवाम यहां एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की मांग कर रहे हैं। गिलगित को जल्द अज जल्द स्मार्ट लॉकडाउन या फिर फुल लॉकडाउन की तरफ ले जाया जाए। हमारे जो सीएम साहब हैं वो सदर ममनून हुसैन का जो किरदार है वो अदा कर रहे हैं, और हमारे जो वज़ीर सेहत है पता नहीं कहाँ पे हैं, गिलगित में है, पिंडी में है, पता नहीं कहाँ, खुद डर के भागे हुए हैं। आज हमारे प्यारों की बारी है तो वज़ीर सेहत को ये पता होना चाहिए कल उनके प्यारों की बारी हो सकती है। और हमारे जो सूबाई तर्जुमान हैं वो फिरदौस आशिकबान बन चुके हैं। वो सिर्फ बातें करते हैं, बातों के अलावा उनका कोई भी इक़दाम नहीं है। उनको शर्म से डूब के मरना चाहिए। और हमारे जो एसी साहब है, डीसी साहब से उनसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि जल्द अज जल्द स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसको मतलब गिलगित में बहाल किया जाए। मई जून के शुरुआती दिनों में पाकिस्तानी शहरों से जो सयाह गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो रहे थे उनकी जांच पड़ताल की गई थी। कुछ दिनों तक तो हुकूमत ने अपना फर्ज निभाया, लेकिन फिर जब बाहर से आने वालों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी तो फिर हुक्मरानों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। लोगों को बिना किसी टेस्ट के भेजा जाने लगा। उन्हें क्वारंटीन रहने को भी नहीं कहा गया। ऐसा माना जा रहा है कि इसी लापरवाही की वजह से यहाँ फिर से कोरोना फैला है। हिज़्ब मुखालिफ जमातों की माने तो इसे लापरवाही नहीं बल्कि आवाम की जान के साथ खिलवाड़ करना ही कहा जा सकता है। इस जानलेवा लापरवाही से नाराज आला रहनुमा अमजद हुसैन हुकूमत के खिलाफ केस दायर करने वाले हैं। हमने आज ये फैसला किया कि कोरोना का हमारा कोई भी मरीज मर जाएगा तो वजीर आला और वजीर हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ हम एफआईआर कराएंगे। इसकी इब्तिदा हम बसीन थाने से करेंगे और आज इनके खिलाफ एफआईआर की दरखास्त हम देंगे और ये मूवमेंट शुरू करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो बाकी इन लोगों ने जो काम किया है, जो एडीपी के अंदर जिस तरह की ज्यादतियाँ की हैं और कोरोना की जो हालत है, इसके ऊपर कल इंशाअल्लाह हम प्रोटेस्ट भी करेंगे पूरा गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, और गिलगित शहर को कल इंशाअल्लाह लॉकडाउन में डालेंगे। एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी जानिब तिब्बी शोबा लड़खड़ा रहा है। इस अहम तरीन शोबे पर तवज्जो देने की बात कोई आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से दोहराई जा रही है, लेकिन बहरी इंतजामिया इस सिमत में कुछ भी सुनने को राजी नहीं है।
अगर जरा भी तवज्जो दी गई होती तो अस्पतालों का ये हाल नहीं होता। गिनती के अस्पताल और वहाँ भी सहूलतें नदारद, यहाँ तक कि अस्पतालों में एक्सरे और ईसीजी जैसी सहूलतें भी मौजूद नहीं हैं। बदनसीबी से कोरोना के इस दौर में भी ये सूरत हाल बरकरार है। अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमत ने पिछली लहर से भी कोई सबक नहीं सीखा और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। गिलगित शहर के अंदर इस वक्त तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। हॉस्पिटल्स में इस वक्त जो कोरोना के मरीज़ हैं उनको रखने की जगह कम पड़ गई है। गिलगित शहर के अंदर जो टेस्ट हो रहे हैं, जो लोग टेस्ट कराने के लिए आ रहे हैं, उनमें से तकरीबन 40% प्लस कर गया है कोरोना। और दूसरा यहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर जो गिलगित शहर के अंदर तमाम हॉस्पिटल्स हैं, इन सब की ओपीडीज़ को बंद किया गया है, जिसकी वजह से मरीज़ बहुत ज़्यादा रुल गए हैं गिलगित शहर के अंदर। कोरोना की वबा ने गिलगित बल्तिस्तान में एक बार फिर से तिब्बी इंतजामात की कलई खोल कर रख दी है। इससे पता चलता है कि गुज़िश्ता 7 दहाइयों से यहाँ सेहत पर जरा भी तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि अगर दी गई होती तो जो सूरत हाल आज दिखाई पड़ रही है ऐसा तो हरगिज नहीं होता। अफसोस इस बात का है कि ना तो मकामी और ना ही पाकिस्तान हुकूमत की आंखें अभी भी खुल सकी हैं। उन्हें या तो कोरोना के खतरे का एहसास नहीं है या फिर उनकी नज़र में इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। हालात ये हैं कि अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को दूसरे मरीजों के साथ रखा जा रहा है, जिसकी वजह से जो लोग कोरोना पॉजिटिव नहीं हैं उन्हें भी ये बीमारी लग रही है। इसके अलावा कोरोना मरीज के साथ आए अटेंडेंट भी उसी के साथ रह रहे हैं, जिसके चलते वो लोग भी इस वबा से मुतासिर हो रहे हैं। न कोई ऑक्सीजन फैसिलिटी है, न कोई डॉक्टर फैसिलिटी है, न कोई दवाई की फैसिलिटी है। DHQ हॉस्पिटल इस वक्त कोरोना के फैलाव का मरकज बन गया। RHQ हॉस्पिटल कोरोना का फैलाव का मरकज बन गया। अच्छा, जितने मतलब हमारे डॉक्टर्स क्लिनिक्स करते हैं, उनके दरवाज़ों के अंदर पीछे जो लोग साइलिन बैठते हैं, वहीं से कोरोना का फैलाव हुआ है। इस वक्त कोरोना गिलगित बल्तिस्तान में, गिलगित शहर में तो तकरीबन 30% से ऊपर क्रॉस कर चुका है। जब हुकूमत और इंतजामिया का रवैया ऐसा हो कि हर कदम पर लापरवाही देखने को मिले, तो भला कोरोना के मामले क्यों नहीं बढ़ेंगे। हैरानकुन बात यह है कि इस दौरान जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। बाजारों में चहल पहल अभी भी यूं दिखाई दे रही है कि मानो कोरोना की नई लहर आने की बजाय कोरोना पूरी तरह खत्म हो चुका है। पुलिस और इंतजामिया भी इस दौरान पूरी तरह गायब दिखाई दे रही है। जब हर तरफ इस तरह हर दर्जे की लापरवाही बरती जाएगी, तो भला कोरोना वायरस क्यों नहीं दोगुनी रफ्तार से फैलेगा। कोरोना वबा से निपटने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में किए जाने वाले तिब्बी इकदामात नाकाफी ही साबित हुए हैं। बहरहाल अब एक बार फिर से रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में काश्तकारी के साथ साथ मवेशी पालन जैसे दूसरे मुतबादिल के जरिए लोगों की आमदनी को बढ़ाने में मकामी इंतजामिया अहम किरदार अदा कर रही है। इसके लिए मुख्तलिफ देही इलाकों में अच्छी नस्ल के मवेशियों की परवरिश को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सिमत में मवेशियों की खरीद फरोख्त और उनकी परवरिश के लिए मिलने वाली सरकारी इमदाद से लोगों को बावर करवाने के लिहाज से कठुआ में पशुधन व्यापार मेले का इनेकाद हुआ। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अक़साम की जरई पैदावार को बढ़ावा मिल रहा है। नतीजतन मकामी काश्तकार अलग अलग सीजन की फसलों और मेवों की बम्पर पैदावार कर रहे हैं। काश्तकारी शोबे में बेहतर नताइज हासिल करने के बाद अब इंतजामिया की तवज्जो मवेशियों की अच्छी परवरिश और उनसे हासिल होने वाले प्रोडक्ट्स की बेहतरी पर मरकूज हो रही है। इस सिमत में जिला कठुआ में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री की जानिब से 2 रोजा विशाल पशुधन व्यापार मेला मुनक्किद किया गया।
तो ये अपनी तरह का ये पहला पशुधन व्यापार मेला है और इसका लोगों में इतना उत्साह है कि जिस ढंग की बारिश आज सुबह से चल रही है उस बारिश में भी हजारों लोग अभी पहुंचे हुए हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि इसकी कितनी जरूरत थी और इसके दोनों मकसद कामयाब होंगे बारिश के बावजूद। लोगों को जानकारी जो चाहिए जानकारियां भी मिलेगी और मुझे तो उम्मीद है काफी तादाद में खरीद फरोख्त भी होगी। हीरानगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किदा इस मेले में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और आसपास के इलाकों से भी आए कई पशुपालकों ने शिरकत की। ये लोग अपने साथ गाय भैंसों और भेड़ बकरियों की उम्दा किस्म लेकर आए, जिन्हें देखने व खरीदने के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंचे। इसमें कठुआ के मकामी लोग भी पहुंचे। काबिले गौर है कि इस प्रोग्राम के 22 शरीक लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे, ऊन, फर, चमड़ा और कई मुख्तलिफ बेहतर मसनूआत के बारे में जानने का मौका मिल रहा है, जो कि इन्हें आमदनी बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा। यहाँ पे मेला लगाया तो यहाँ पे देखने के लिए आया। ऐसे तो मेरा भी डेयरी फार्म ही है, तो जहाँ पे देखा तो पंजाब से भी गायें आई हैं, तो वो अच्छी नस्ल की हैं और देखेंगे हम कौन सी नस्ल अच्छी रहेगी, तो हमने खरीद के लिए अभी अच्छा ढूंढ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में लोगों की आमदनी बढ़ाने में मवेशी परवरी भी अब बेहतर जरिया माश साबित होता जा रहा है। सिर्फ पशुधन मेला ही नहीं बल्कि मवेशी परवरी को फरोग देने के लिए इंतजामिया की जानिब से दूसरे कई मंसूबों पर भी अमल किया जा रहा है। इनमें इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड फाडर डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम और रिस्क मैनेजमेंट फ्री वैक्सीनेशन जैसे अहम तरीन मंसूबे शामिल हैं। इन्हीं मंसूबों में से एक इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के तहत डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री की जानिब से गुज़िश्ता बरस जम्मू कश्मीर के डेयरी फार्मिंग से वाबस्ता लोगों को तकरीबन 10 करोड़ रुपए बतौर सब्सिडी दिए गए। सरकार के लिए हम थैंक यू करना चाहते हैं, क्योंकि जो इन्होंने मेला लगाया है लोगों को उजागर करने के लिए, और हमारे जैसे जिनको कोई पता नहीं है यहाँ आकर बहुत जानकारी मिली हमारे को। लोगों को सब्सिडी मिले और जो बेचारे लो क्लास के लोग हैं बेचारे, उनको थोड़ा सरकार सपोर्ट दे और वो थोड़ा अपने कदमों पर पैरों पे खड़े हो जाए। गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में लोगों को जदीद तरीन काश्तकारी के जरिए खूब फायदा हुआ है और अब बारी है दूसरे इकदाम की। अब जम्मू कश्मीर के गांव-गांव में डेयरी प्रोडक्शन, पोल्ट्री फार्मिंग और मवेशी परवरी से इलाका मरीनों की आमदनी बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। मुतालिका महकमे की ओर से किए जाने वाले मुस्बत इकदामात का मकसद जम्मू कश्मीर को दूसरी रियासतों से लाइव स्टॉक्स और इसके प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कराने वाले इलाके की बजाय इन्हें एक्सपोर्ट करने वाले यूनियन टेरिटरी के तौर पर उभारना है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।